साथियों जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। तथागत गौतम बुद्ध ने जो धम्म का मार्ग बताया, जो नींव रखी थी धम्म की, वो इस आधार पर रखी थी कि इस देश के अंदर सदाचार और अच्छे जीवन यापन करने के लिए क्या मार्ग हो सकता है। लेकिन इस संदेश को चाहे वो सामाजिक जीवन में अच्छा जीवन जिए या फिर पर्सनल वैयक्तिक जीवन में अच्छा जीवन जिए, इन दोनों संदेश को लोगों तक, आम जनता तक, लोगों के तक पहुंचाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने एक संगठन बनाया था। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर तथागत बुद्ध रहे और वो संघ था भिक्षु संघ। भिक्षु संघ का काम रहा कि इस देश के अंदर जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ लगातार संघर्ष करना, मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना, विद्रोह करना और देश के अंदर और समाज के अंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की स्थापना करना। लेकिन जब समय बीतता गया तो यह जो आंदोलन है उसकी जो गति है वो स्पीड कम हुई और उसका रुख बदल गया। हम आज समाज में जो भिक्षु संघ देख रहे हैं, जो भिक्षु देख रहे हैं, वो उन भिक्षुओं का जो काम है वो हो गया है धार्मिक कर्मकांड करना, चाहे वो बुद्ध के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर ही क्यों ना हो। लेकिन एक ऐसे भिक्षु से आज हमारी मुलाकात होने जा रही है जो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय संयोजक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ऐसे भंते सोमानंद हमारे साथ है और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर समाज के अंदर इतने भिक्षु है लेकिन आप उन भिक्षुओं में क्यों नहीं नजर आ रहे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है भंते जी आपका, वंदामी। हाँ जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। भंते जी आप BIN बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन जो भिक्षु हम समाज के अंदर देखते हैं, जो विहारों में विहार करते हैं, वर्षावास करते हैं और समाज को प्रवचन करते हैं, मैं प्रबोधन का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, प्रवचन करते हैं और ज्ञान की बातें बताते हैं। लेकिन आपका जो काम है, जब हम आपको देख रहे हैं तो आप तो RSS के हेडक्वार्टर पर को घेराव करने की बात कर रहे हैं, आप तो बुद्ध गया को आज़ाद कराने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का कब्जा दीक्षा भूमि पर हो गया है, लेनियों पर कब्जा ब्राह्मणों का हो गया। तो आप इस आंदोलन से, मतलब इस विद्रोही आंदोलन से कैसे काम कर सकते हैं? ऐसा सवाल तो समाज के भी मन में आ रहा होगा कि आप परित्राण पाठ, पूजा, शादी ब्याह, ये तमाम चीजें छोड़कर कहाँ लग गए? हाँ, देखिए कि मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध, इनका मैं बेटा हूँ। हम सभी बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो बुद्ध के बेटे ही होते हैं और हम लोग वही काम कर रहे हैं जो तथागत बुद्ध ने किया है। अभी आपने कहा कि आप एक अलग ही टाइप का काम कर रहे हो, तो इसका जवाब ये है कि जैसे मेरे जीवन का जो मकसद है, मेरे जिंदगी का मकसद है, वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय व्यवस्था निर्माण करने के लिए है। बहुजनों के हित के लिए जीना, बहुजनों के सुख के लिए जीना, ये मेरे जिंदगी का मकसद है और ऐसा जीना ही मेरी साधना है। ऐसा जीना ही मेरे साधना है, मेरी तपश्चर्या है। तो मैंने अपनी साधना के प्रति बहुत ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। आज भारत के बहुसंख्यांक लोग दुख में हैं, तो उनको दुख निवारण का मार्ग देना। तो दुख निवारण का मार्ग ये है आज के समय में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों की रक्षा करना, ये दुख निवारण का पहला मार्ग है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुभाव, न्याय, मैत्री, ये सर्वश्रेष्ठ मानवीय मूल्यों की जतन करना, हिफाजत करना और उनको जनमानस में बोना, ताकि हर व्यक्ति समता प्रिय बने, स्वतंत्रता प्रिय बने, न्याय प्रिय बने, बंधुभाव प्रिय बने। तभी तो वो सर्वश्रेष्ठ मानवीय मूल्यों पर आधारित जो देश का संविधान है उसकी वो वकालत करेंगे, उसका वो सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। तो यही मेरा काम है और यही मेरी साधना है और यही मेरे हिस्से का काम है। भंते जी, लेकिन ये जो काम आप कर रहे हैं, ये काम तो काफी क्रांतिकारी काम है, लेकिन बुद्ध भिक्षु संघ का जो काम है वो काम आप बता नहीं रहे हैं कि वो नहीं आप करना चाहते। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप ये जो आंदोलन छेड़ा है कि ब्राह्मणों के कब्जे से बौद्ध विरासत को बाहर निकलना, ये एक आपने काम लिया है और वो कर्मकांड आपने छोड़ दिया, तो कैसे देखते हैं आप दोनों कामों को? देखिए, मेरे जीवन का मकसद ये नहीं है
कि मैं लोगों के घर में जाकर पूजा पाठ करूं, मैं पुरोहितगिरी करूं, ये मेरे जिंदगी का मकसद नहीं है, ना ही वो मेरा कार्य है। क्योंकि मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध को एक सोशल रिफॉर्मर की तरह देख रहा हूं। वो सोशल रिफॉर्मर है। और इस देश में जो पुरोहित लोग हैं, पंडे हैं, ब्राह्मण हैं, वे लोग पुरोहितगिरी कर रहे हैं। और उन्हीं की पुरोहित की नकल अगर कोई बौद्ध भिक्षु करता है तो मैं उनसे घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। नफरत मैं बुराइयों से करता हूं। मेरी नफरत बुरे लोगों के बुराई के प्रति मेरी नफरत है। मैं चाहता हूं कि बुरे लोगों ने बुरा काम छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो भारत का हर इंसान एजुकेटेड कैसे होगा, समझदार कैसे होगा? मैं चाहता हूं कि हर इंसान समझदार बने। एक और बात जो मैं फिर से उस मुद्दे पर आ रही हूँ कि आप बोधगया को लेकर भी आपका मैंने स्टेटमेंट सुना है कि बोधगया को लेकर आपका यह कहना है कि वो अभी भी बौद्धों के हाथ में नहीं है, मतलब वहाँ पर बौद्धों का वर्चस्व नहीं है। जी हाँ। अभी दीक्षा भूमि को लेकर भी आपका स्टेटमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया है तो उसका कुछ आधार है? कैसे कह रहे हैं? जी हाँ, आधार ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अगर बुद्ध गया चले जाते हो तो बुद्ध गया के जो जो वहाँ के ट्रस्टी है वो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, क्योंकि वो ब्राह्मण्स है और ब्राह्मणों का ब्राह्मण धर्म है। वो उन्होंने ब्राह्मण धर्म की आराधना करनी चाहिए, उसके लिए कोई रुकावट मेरी तरफ से तो नहीं है। तो बौद्धों का मठ लेकिन बौद्धों के विहारों पे कब्जा करना ये कौन सी इंसानियत है? बौद्ध धर्म अलग है, ब्राह्मण धर्म अलग है। वैदिक धर्म जो है वो ब्राह्मणों का धर्म है। ब्राह्मणों ने उनके धर्म की रक्षा करे, इबादत करे, पूजा करे, पाठ करे, उसका रक्षण करे, वो उनकी उनकी वो संवैधानिक उनको वो अधिकार है। लेकिन बौद्धों के विहारों के ऊपर और सम्राट अशोक ने जो बनाए हुए जो चैत्य है, स्तूप है, विहार है, उनके ऊपर वो कब्जा कर रहे और 84,000 स्तूप, चैत्य, विहार गए कहाँ? उन्होंने बहुत से विहारों की मूर्तियां तोड़-फोड़ी है, विद्रूप किया है और बंदे बहुत जी, से स्तूपों पर उन्होंने कब्जा किया। ये नाजायज कब्जा करना। पंढरपुर को लेकर भी लोगों का मानना है कि ये भी बुद्ध विहार है। आपका क्या मानना है? जी, इसके तो बहुत सारे प्रूफ है और प्रोफेसर खरात सर ने इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं। वामन मेश्राम साहब ने इसके बहुत से उदाहरण दिए हैं। अब वो मुझे नए सिरे से देने की ज़रूरत नहीं है, है ना? तो वो भगवान गौतम बुद्ध की ही विरासत है। तो देखा आपने, हमारे साथ थे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते सोमानंद सर, और सोमानंद जी से हम बातचीत कर रहे थे। आप समझ गए होंगे बातचीत से कि कितना विद्रोह उनके अंदर है। वो इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, ना कि आपके घरों में आकर पूजा पाठ। तो इस समाज को भी अभी समझना होगा कि कितना ज़रूरी है देश के अंदर संघर्ष करना, बाहर निकलना और अपने हक अधिकारों और मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना, क्योंकि एक चीवरधारी भिक्षु भी आज मैदान में आपको दिख रहा है और लगातार वो आरएसएस को जो है चुनौती देते रहते हैं, लगातार इस देश के ब्राह्मणवादी और वैदिक धर्म को चुनौती देते रहते हैं। आप इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।